नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में मेरे द्वारा हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड शामिल किया गया है जो एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आज से हम दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 और 2022 का रिवीजन करेंगे, जिससे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा में आपको मदद मिल सके। अगर आपका उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक या उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 5 व्यक्तियों को दिया गया, निम्न में से कौन एक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह नेगी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2022 को राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और दोस्तों ब्रेन डंगवाल को दिया गया है। जबकि 2021 के लिए भी यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया। इनके नाम है दोस्तों एनडी तिवारी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी। तो 2021 के लिए भी यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देने की घोषणा किस वर्ष की गई, तो दोस्तों उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2021 को। और दोस्तों पहली बार जो दिए गए तो यह दोस्तों 23वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2022 को दिए गए हैं। और इसमें दोस्तों पुरस्कार की जो राशि होती है तो वह 1 लाख रुपए होती है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत किस वर्ष तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन वी, 2025 तक। 2025 तक मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत दोस्तों स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2022 को नंदा देवी वीरता सम्मान से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन वी, 15 महिलाओं को। 1 नवंबर 2022 को दोस्तों नंदा देवी वीरता सम्मान 15 महिलाओं को दिया गया है। जबकि दोस्तों 2022 में तिलू रोतेली पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि नंदा देवी वीरता सम्मान 15 महिलाओं को और तिलू रोतेली पुरस्कार दोस्तों 12 महिलाओं को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में विश्व का सबसे लंबा व सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा रोपवे बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे। गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रोपवे बनेगा और दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भी रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई है दोस्तों 12.4 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का जो गठन किया गया है तो 19 अक्टूबर 2022 को किया गया है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों अमूल्य रतन सिन्हा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है 19 अक्टूबर 2022 को और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अमूल्य रतन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 अक्टूबर 2022 को जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने बनाने की मंजूरी दी। इसे पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2027 तक। 2027 तक जमरानी बांध परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोस्तों 27 साल पुरानी परियोजना है जिसे 1975 में पहली बार बनाने की मंजूरी दी गई थी और यह परियोजना दोस्तों नैनीताल में गोला नदी पर बनाई जाएगी। तो याद रखिएगा कि गोला नदी पर जमरानी बांध परियोजना बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है
कि डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन को आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल में। नैनीताल में दोस्तों संपूर्णानंद दूरबीन को आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में स्थापित किया जाएगा। एरिज की बात करें तो एरिज की स्थापना दोस्तों 1954 में वाराणसी में की गई थी और अगले वर्ष ही दोस्तों 1955 में इसे नैनीताल लाया गया और 1961 में दोस्तों नैनीताल में स्थित मनोरा पीक में स्थापित किया गया और वर्तमान में भी दोस्तों यह है मनोरा पीक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों 12 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति लागू की गई है और दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल बैंकिंग यूनिटों को देश के 75 जिलों में शुरू किया गया। इसमें उत्तराखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो इन 75 जिलों में दोस्तों उत्तराखंड का देहरादून जिला शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य द्वारा राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस की व्यवस्था की गई है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1874 में। 1874 में दोस्तों राज्य के 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे दोस्तों अब समाप्त किया जाएगा और राज्य में रेगुलर पुलिस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में 12 अक्टूबर 2022 को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, देहरादून में। देहरादून में दोस्तों 12 अक्टूबर 2022 को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही सविता कंसवाल का हिमस्खलन की चपेट में आने से निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली थी सविता कंसवाल। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2022 को राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहां से हिमालय दर्शन हेलीपैड सेवा का शुभारंभ किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मसूरी। मसूरी देहरादून से दोस्तों हेलीपैड सेवा को शुरू किया गया सतपाल महाराज के द्वारा। याद रखिएगा कि वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। इनके द्वारा मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन हेलीपैड सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान का संबंध दोस्तों पौड़ी से है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ये दोस्तों पौड़ी के गवाड़ा गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों इनका संबंध 11वीं गोरखा राइफल से है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनिल चौहान जो वर्तमान में सीडीएस हैं, इनका संबंध किस राइफल से है? तो इनका संबंध 11वीं गोरखा राइफल से है। और जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, तो यह भी दोस्तों सेण गांव पौड़ी के रहने वाले थे और दोस्तों ये भी गोरखा रेजिमेंट से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह समारोह का आयोजन किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार दोस्तों उत्तराखंड की ओर से फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न जो सभी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज का आपका सवाल रहेगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या फिर दोस्तों राधा कृष्ण। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताना है। साथ में बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस क्लास के माध्यम से दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए रिविजन हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।